नाज़रीन आदाब। कर्नाटक महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आज हम इस हफ्ते कर्नाटक में इंतखाबात को लेकर हाजिर हैं। नाजरीन, रियासत कर्नाटक में इन दिनों असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के साथ साथ जिला पंचायत इंतखाबात भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। कर्नाटक में इन दिनों सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। असेंबली के ज़मीनी और पंचायती इंतखाबात सिद्धारमैया हुकूमत के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। 3 असेंबली हलकों के दोनों इंतखाबात के नतायज रियासत की सियासत का रुख भी तब्दील कर सकते हैं। 13 फरवरी को तीनों असेंबली इंतखाबात और जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग होगी, जबकि 20 फरवरी को दूसरे मरहले की पोलिंग होगी। कर्नाटक की सियासत में फरवरी का महीना फैसला कुन साबित हो सकता है। 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात और जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात के एक साथ आने से रियासत की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। इन दोनों इंतखाबात के नतायज का असर सिद्धारमैया हुकूमत पर रास्त तौर पर पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात की। जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। पहले मरहले की वोटिंग 13 फरवरी को और दूसरे मरहले की पोलिंग 20 फरवरी को होगी। पहले मरहले की पोलिंग के लिए 25 जनवरी को नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और इनकी तफसीलात कुछ इस तरह है। पहले मरहले की पोलिंग के लिए 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 1 फरवरी। पर्चा नामजदगियों की जांच 2 फरवरी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 4 फरवरी। पोलिंग की तारीख 13 फरवरी। जरूरत पड़ने पर रीपोलिंग 15 फरवरी। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 8 फरवरी। पर्चा नामजदगियों की जांच 9 फरवरी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 11 फरवरी। पोलिंग की तारीख 20 फरवरी। जरूरत पड़ने पर रीपोलिंग 22 फरवरी और नतायज का ऐलान 23 फरवरी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक का निफाज 24 फरवरी तक होगा। कुल 30 अजला में पहले और दूसरे मरहलों में पोलिंग का अमल होने वाला है। वाज़ेह रहे कि ये इंतखाबात कर्नाटक के जुमला 30 अजला में 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे। लावाजी जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात में कुल नशिस्तें 3884 हैं, जबकि राय दहंदगान की तादाद 2,79,00,000 है, जिनमें से 8,980 को हिसास पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन इंतखाबात के लिए 52 के AS सीनियर ऑफिसर्स और 15 सीनियर IAS ऑफिसर्स की खिदमत ली जा रही है। इस बार के जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात की खास बात यह है कि पहली बार इन इंतखाबात में वोटर्स को नोटा का ऑप्शन दिया जाएगा और ये पहला मौका है जब मजालिस मकामी के इंतखाबात में नोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक पंचायत राज तरमीमी एक्ट 2015 में मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए नोटा के ऑप्शन को मंजूरी दी गई। पोलिंग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला पंचायत वोटिंग के लिए EVM में गुलाबी कागज का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ताल्लुका पंचायत वोटिंग के लिए सफेद कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। ETV न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की खास रिपोर्ट। जिला व ताल्लुका पंचायत इंतखाबात की गर्मी तो रियासत में है ही, ऐसे में असेंबली की 3 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात ने सियासी माहौल की तपिश में मजीद इजाफा कर दिया है। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि अगर इंतखाबी नतायज में कांग्रेस को कहीं से भी शिकस्त होती है तो इसका रास्त असर सिद्धारमैया की कुर्सी पर पड़ सकता है। 3 असेंबली हलकों से बीदर और हिबाल असेंबली हलके की सीट पर सबकी तवज्जो बनी हुई है। कांग्रेस ने इन 2 असेंबली हलकों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीदर से कांग्रेस ने रहीम खान को उम्मीदवार बनाया है,
तो वहीं हिबाल से जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ को उतारा है। इन दोनों उम्मीदवारों को गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में मामूली वोटों से बीजेपी से शिकस्त हुई थी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को सख्त मुकाबला दरपेश है, क्योंकि इन सीटों पर जेडीएस ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। बीदर से जेडीएस ने अयाज खान को उतारा है, जबकि हिबाल से इस्माइल शरीफ को टिकट दिया है। मजे की बात तो ये है कि जेडीएस के दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट न मिलने पर नाराज होकर जेडीएस के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि जेडीएस उन नाराज उम्मीदवारों का सियासी इस्तेसाल करके मुसलमानों के वोट तकसीम कर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। तज्जिया निगार जेडीएस और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी साजबाज का इल्जाम आयद कर रहे हैं। ये समझा जा रहा है कि वो कांग्रेस को हराने के चक्कर में मुस्लिम वोटों की तकसीम के ज़रिए बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है और बीजेपी के साथ जेडीएस के दाखिली जो वो हैं इत्तेहाद है बीजेपी का जेडीएस के साथ, वो कई मरतबा मंजर आम पर आ चुका है। दूसरी जानिब हिबाल की सीट भी कांग्रेस के लिए वकार का मसला बनी हुई है। हिबाल से कांग्रेस के टिकट के लिए काफी तनाजा रहा। यहाँ से सिद्धारमैया अपने दस्तरास्त बीरती सुरेश को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। ताहम सीनियर लीडर जाफर शरीफ अपने पोते रहमान शरीफ के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। बीरती सुरेश पर माजी में एमएलसी इलेक्शन में कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार इकबाल अहमद सरदगी को हराने का इल्जाम है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया की सिफारिश करदा बीरती सुरेश को उम्मीदवार न बनाकर जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ को टिकट देकर सिद्धारमैया को एक झटका दिया है। सिद्धारमैया ये नाराजगी छुपा भी न सके। बताया जाता है कि रहमान शरीफ पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए सिद्धारमैया को साथ ले जाना चाहते थे। ताहम सिद्धारमैया मसरूफियत का बहाना बनाकर रहमान शरीफ के साथ नहीं गए। बताया ये भी जाता है कि हाईकमान ने भी इस बात का नोटिस लिया है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि हिबाल असेंबली हल्के की लड़ाई पुराने कांग्रेसियों और बाहर से आकर कांग्रेस में शामिल होने वाले ग्रुप के दरमियान है और इसके नताइज मुस्तकबिल की सियासत पर पड़ सकते हैं। ये मानकर चलिए कि इत्तेफाक से हिब्बाल का मुस्लिम उम्मीदवार जो उनके पोते हैं जाफर शरीफ साहब के, वो अगर हार जाता है उम्मीदवार, तो कर्नाटक में वो असल वफादार कांग्रेसियों और बैरूनी अनासिर जिनकी नुमाइंदगी सिद्धरामैया साहब करते हैं, उनमें जो है खलीज और गहरी हो जाएगी। तज्जिया निगारों के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के साथ साथ जिला और तालुका पंचायत के इंतखाबात के नताइज का रियासत की सियासत का रास्त असर पड़ सकता है। हिबाल सीट पर सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान से मिले झटके से कांग्रेस में एक नाराज ग्रुप के हौसले बुलंद हुए हैं। अगर नताइज उम्मीद के बरक्स आते हैं तो रियासत का पुराना कांग्रेसी ग्रुप एक बार फिर क़यादत की तब्दीली के लिए सर उठा सकता है। इस वक्त टिकट अनाउंस करने में कांग्रेस थोड़ा चीफ मिनिस्टर और पुराने कांग्रेस लीडरों के बीच में जो फाइट चला, फाइनली उसमें ग्रुपिज्म बन गया। चीफ मिनिस्टर का एक ग्रुप बन गया और बाकी कांग्रेस लोगों का एक ग्रुप बन के अभी वो बहुत इलेक्शंस बहुत चीफ मिनिस्टर के लिए एक सवाल बन गया है कि ये इलेक्शन और जिला पंचायत तालुक पंचायत इलेक्शंस पे जो इफेक्ट होने वाला है और उसमें चीफ मिनिस्टर अगर इसमें ज़्यादा सीट जीता है क्या है तो उनको कंटिन्यू के लिए सपोर्ट मिलेगा नहीं। 16 फरवरी को असेंबली के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आएंगे और 23 फरवरी को जिला व तालुका पंचायत इंतखाबात के नताइज। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस शाज़ो नादिर ही किसी वज़ीर आला को अपनी मियाद मुकम्मल करने का मौका देती है। कर्नाटक में भी यही सूरत हाल पैदा हो सकती है। असम्बली के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात, ज़िला और तालुका पंचायत के इंतखाबात सिद्धरामैया के लिए आखिरी जंग है जिस पर उनका सियासी करियर भी टिका हुआ है। अगर पार्टी इन 2 इंतखाबात में शानदार मुजाहरा करती है तो इससे पार्टी में मौजूद सिद्धरामैया की मुखालिफिन का मुंह बंद हो जाएगा। साथ ही पार्टी और हुकूमत पर सिद्धरामैया की गिरफ्त में मज़ीद मजबूती आएगी। 2018 आइंदा असम्बली इंतखाबात तक सिद्धरामैया की राह में कोई इलेक्शन नहीं है। ऐसे में अगले 2 साल तक सिद्धरामैया पार्टी और हुकूमत बिला खौफ व कदर चला सकेंगे। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से कैमरामैन आसिफ के साथ जवाद मीर। हफ्ते की ये बड़ी खबर जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कर्नाटक से हफ्ते की बड़ी खबर। रियासत कर्नाटक में इन दिनों हर तरफ असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात और पंचायत इंतखाबात का शोर है। ये इंतखाबात रियासत की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर की ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के हिबाल, बीदर और देवदुर्ग असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। इन हलकों में हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है, लेकिन रियासत की तीसरी बड़ी जमात जेडीएस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने ज्यादा खींचतान किए बगैर सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस के टिकट को लेकर काफी हंगामा आराई देखने को मिली। पहले देखते हैं हिबाल असेंबली हलके का सियासी ड्रामा। हिबाल असेंबली हलके में कांग्रेसी उम्मीदवारों का मुकाबला। रहमान शरीफ और कीर्ति सुरेश के दरमियान टिकट के लिए हुआ मुकाबला। वज़ीर आला सिद्धारमैया समेत कई अहम लीडरों ने की कीर्ति सुरेश की तायद। चंद मुस्लिम लीडर भी कीर्ति के हक में दिखाई दिए, लेकिन जाफर शरीफ ने इस्तेमाल किया अपना असर और रसूख। आखिरकार जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ को मिला हिबाल का टिकट। नहीं, ये तो है। हमेशा लास्ट टाइम भी अजीम को खड़ा करको डिवाइड कर वोट है उनके जेडीएस है। अजीम को खड़ा को रहमान को हराया ना टाइम को 25,000 वोट क्या के ले ले। मुसलमान में ये डिवाइड करको ये उससे भी वोट न को इसे भी वोट न को हराने की बारी है। और चलिए अब देखते हैं बीदर हलके के टिकट के लिए कांग्रेस में हुई खींचतान। बीदर असेंबली हलके में कांग्रेस की खींचतान। रहीम खान और अय्याज खान थे टिकट के दावेदार। साबिक एमएलए रहीम खान के हक में हुआ फैसला। अय्याज खान ने कांग्रेस से की बगावत। जेडीएस के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे अय्याज खान। अय्याज खान को वहाँ पे जो खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, जानबूझकर सिर्फ उसी को खड़ा करेंगे ताकि कांग्रेस के वोट तकसीम हो और मुसलमानों की सीट ना आए। वो हेब्बाल में भी फिर पिछली तरह इस बार भी वैसे ही काम करें। यहाँ पे ले लगा कर वो इस्माइल शरीफ को ले लगा खड़ा करें। बहरहाल बेंगलुरु के हिबाल, बीदर और देवदुर्ग में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान रास्त मुकाबला है, लेकिन इन हलकों में जेडीएस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। चलिए अब देखते हैं मुस्लिम तंजीमें जेडीएस से क्यों हैं नाराज। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा मुहाज जेडीएस से खफा। जेडीएस सेकुलर वोटों को तकसीम करना चाहती है। हिबाल और बीदर में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। इन हलकों में जेडीएस ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को क्यों दिया टिकट? जेडीएस ने किया बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौता। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा मुहाज का जेडीएस से सवाल। बेंगलुरु में हुए कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा मुहाज के इजलास में देवेगौड़ा की क़यादत वाली जेडीएस के तई मुस्लिम तंजीमों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इनका काम मुझ क्या है, काम भी खड़े मुसलमान या माइनॉरिटी से उनको हराने के वास्ते मुस्लिम कैंडिडेट को देना इनका जेडीएस का काम है। नाम को इन्होंने सेकुलर को नाम रख लें, मगर सेकुलर नहीं है। 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात हुक्मरान सियासी जमात कांग्रेस के लिए इम्तिहान तो है ही, साथ ही बीजेपी के लिए भी वक़ार का मसला है। वहीं जेडीएस को अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने का सुनहरी मौका मिल रहा है। दूसरी जानिब ये इंतखाब कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर जाफर शरीफ के खानदान के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी फैसला कुन बने हुए हैं। बहरहाल कौन जाने किसका क्या अंजाम है, आईना दिखलाना तो अपना काम है। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। यहां कर्नाटक में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों और अक़लियती शोबे ने पार्टी से अक़लियती उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं सियासी कायदीन का क्या कहना है। आज जो है मुस्लिम लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स जो आने वाले जिला परिषद और तालुक परिषद के जो इलेक्शंस है
उसमें अक़लियतों को, खासकर मुसलमानों को नुमाइंदे, ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे देने के लिए चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुतालिबा रखना और उनसे मिलकर ये जो हमारा हक़ है जो पंचायत में और ज़िला परिषद में, वो उनको पूछने के लिए, नुमाइंदगी के लिए आज एक मीटिंग की है। अहम डिमांड ये होगा कि तकरीबन 30 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटक में, मेरे ख्याल से कम हो सकता है 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट में कहीं दे ही नहीं सकते, तो कम से कम 25 या 26 डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम एक ज़िला पंचायत में एक मुसलमान को, और अगर कोई जैन को दे सकते हैं, अगर कोई क्रिश्चियन को दे सकते हैं तो वहाँ सीट दें। तो कर्नाटक से हफ्ते की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब आप देखिए महाराष्ट्र से कुछ खबरें महाराष्ट्र डायरी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अकोला के लोहारा में 52वां इस्लाह मुआशरा एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मदरसा अहिया सुन्नत में मुनक्किद इस तकरीब में महाराष्ट्र समेत मुल्क के मारूफ उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर गुजरात के आलिम दीन कारी अहमद अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। मुंबई पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद सुबुकदोश हो रहे हैं। अहमद जावेद की जगह 1982 बैच के IPS दत्ता पासालगीरकर मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। इस मौके पर अहमद जावेद ने महकमा पुलिस के तमाम एहलकारों और पुलिस मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। पुलिस के खुफिया सर्कुलर में GIO पर दहशतगर्दी फैलाने के इल्जाम के मामले में जमात इस्लामी हिंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमात इस्लामी ने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने हुकूमत से इस मामले में जवाब तलब किया है। मालेगांव शहर पुलिस की जानिब से ATT हाई स्कूल में दाइश मुखालिफ बेदारी के लिए एक जलसा आम मुनक्किद किया गया। इस जलसे में शहर के उलमा इकराम और पुलिस अफसरान ने नौजवानों को दाइश के फितने से दूर रहने की सलाह दी। दाइश के इस्लाम मुखालिफ हरकतों से आगाह करते हुए नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की तलकीन भी की गई। मालवानी से लापता होने वाले नौजवान नूर मोहम्मद ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वाज़ेह है कि नूर मोहम्मद के लापता होने पर उसका दाइश से ताल्लुक होने का शक किया जा रहा था, लेकिन बाद में ATS ने उसे बेकसूर बताते हुए रिहा किया था।